भारत और मालदीव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुआ विवाद अब अलग मोड़ पर आ गया है। पहले बैकफुट पर दिखी मालदीव सरकार के तेवर अब बदल गए हैं। मइत्जो ने भारत को मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया। बाद में दोनों देशों के अफसरों की बैठक हुई तो भारत भी इसके लिए तैयार हो गया। राष्ट्रपति मोहम्मद मइत्जो के कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस भेजने और इसी कमी को पूरा करने के लिए मालदीव सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मालदीव की मोहम्मद मइत्जो सरकार अब भारत विरोधी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुट गई है। खबरों के मुताबिक चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मइत्जो सरकार अब तुर्की के साथ घातक ड्रोन समझौता कर रही है। मइत्जो सरकार ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की कंपनी के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन काफी खतरनाक है। तुर्की के ये ड्रोन आर्मेनिया से लेकर यूक्रेन की जंग में तबाही मचा चुके हैं। भारत का पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान भी इन किलर ड्रोन का इस्तेमाल करता आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव की मइत्जो सरकार का कहना है कि वो अपने विशाल समुद्री इलाके की निगरानी के लिए इन मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। मालदीव की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मइत्जो सरकार ने इस ड्रोन डील के लिए पैसा भी जारी कर दिया है। हालांकि मइत्जो ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मइत्जो ने कहा था, हमने अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि 9 लाख किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी निगरानी को बढ़ाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जल्द ही अपनी क्षमता को विकसित कर लेंगे ताकि इस पूरे इलाके का प्रबंधन किया जा सके। इन सब के बाद जो सवाल खड़े होते हैं वो ये कि क्या मालदीव का ये फैसला सही साबित होगा? क्या ड्रोन की डील मालदीव को फायदा पहुंचाएगी? मोहम्मद मइत्जो हाल ही में चीन के दौरे से लौटे हैं, जिसके बाद यही सोचा जा रहा है कि क्या मालदीव को ड्रोन खरीदने के पैसे चीन ने दिए हैं। कई सवाल मालदीव सरकार के ऊपर उठ रहे हैं। खैर, इसका जवाब तो खुद मालदीव सरकार दे सकती है और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर मालदीव का ये फैसला उस पर क्या असर डालेगा। आपको बता दें कि मालदीव की सेना पहली बार सैन्य ड्रोन विमान खरीदने जा रही है। मालदीव कम से कम 3 लड़ाकू ड्रोन तुर्की से खरीदने जा रहा है। इससे मालदीव की सेना भारत से सटे समुद्री इलाके में 24 घंटे निगरानी कर पाएगी। चलते चलते बता दें कि भारत मालदीव की बैठक मोहम्मद मइत्जो के चीन की राजकीय यात्रा से लौटने के एक दिन बाद हुई। इस दौरान मइत्जो ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान चीन और मालदीव अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए। मइत्जो की चीन यात्रा से ठीक पहले मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही भारत और मालदीव के बीच विवाद पैदा हो गया था। इस बवाल के बाद मालदीव ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे।